वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नए सब्जेक्ट के बारे में। 12th का नया सब्जेक्ट जो कि OCM है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेंगे यहाँ पे। जो कि पहला चैप्टर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर यूर एग्जामिनेशंस, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, हर साल पूछा जाता है इसके अंदर से। तो इसमें जो है हम बात करेंगे कुछ मीनिंग एंड डेफिनेशंस के बारे में, देन आफ्टर हम नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में भी बात कर लेंगे। तो देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या क्या दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। वाइल अचीविंग गोल ऑफ एन individuals or an organization, it was always important to use different system of or techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence they are called as principles. It provide guidelines to manager to conduct all organizational activities on specific basis. It help the manager to take effective decision and to achieve organizational goal. तो क्या बोला गया है कि जो भी बिजनेस है, बिजनेस का कोई ना कोई तो गोल होगा। गोल का मतलब होता है टारगेट, लक्ष्य वगैरह। तो कुछ ना कुछ तो बिजनेस का होगा। तो वो जो है बिजनेस, उसको अचीव करने के लिए कुछ सिस्टम्स या कुछ टेक्निक्स का यूज़ करती है। ठीक है, तो उसी जो टेक्निक्स और वो जो सिस्टम्स है, जो भी बिजनेस यूज़ कर रहा है अलग अलग तरीक़ों से, उसी को हम कहेंगे प्रिंसिपल्स। जनरली प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है, तो उसी को हम बोलेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी बिजनेस उस सिचुएशंस के हिसाब से टेक्निक्स और मेथड्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है, और जो भी मैनेजमेंट होगा प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटी को अपने हिसाब से या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से मैनेज करता है और एक इफ़ेक्टिव डिसीजन निकालता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होगा उसे अचीव किया जा सके। आगे की बात करते हैं। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ और propositions that serve as the foundations for a system of belief or behavior or for a chain of reasoning। क्या बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो भी प्रिंसिपल्स है उसमें वो प्रिंसिपल एक फंडामेंटल ट्रूथ है। मतलब प्रिंसिपल होगा तो यहाँ पे सारे काम होने वाले हैं, सारे टेक्निक्स रहेगा, और इसी के वजह से जो बिजनेस का बिहेवियर होगा, जो भी बिजनेस का बिलीफ होगा, जो भी बिजनेस का चेन ऑफ रीजनिंग होगा। चेन ऑफ रीजनिंग का मतलब कि अपर मैनेजमेंट लोअर को ऑर्डर देगा, लोअर मिडल को ऑर्डर देगा, मिडल वाला लोअर को ऑर्डर देगा। तो ये जो है चेन ऑफ रीजनिंग है, हर एक को मानना पड़ेगा। ये जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल में अच्छे से समझेंगे हम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हम बात करते हैं इन सिंपल वर्ड्स, टेक्निक्स और सिस्टम विच गिव वन डायरेक्शनल रिजल्ट आर कॉल्ड एज प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल एंड एक्सेप्टेबल, एप्लीकेबल एवरीवेयर। ड्यू टू दिस बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, मैनेजर नीड नॉट टू वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर बेसिस। तो क्या बोला गया है, अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो जो भी डायरेक्शन आता है, जो भी सिस्टम्स है बिजनेस का, उसी को प्रिंसिपल कहेंगे। और ये जो प्रिंसिपल, ये जो टेक्निक्स वगैरह है, ये हर बिजनेस में हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। डैट इज़ नोन एज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल, सभी के लिए, चाहे वो बिजनेस छोटा हो, बड़ा हो या कैसा भी हो, इंडिविजुअल हो या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। जो कि यहाँ पे अगर एक बार सही से प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करे तो मैनेजर बिजनेस के अंदर जनरली वर्क और ट्रायल बेसिस पे काम नहीं कर सकता। यानी कि वर्क ट्रायल बेसिस पे ना करते हुए डायरेक्ट भी करे तो काम हो जाएगा। अगला बात करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। क्या नेचर है इसका, पहला बात करते हैं। इसमें दिया है यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल, यानी कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है सभी लोग एक्सेप्ट कर सकते, चाहे वो साइज़ में कैसा भी बिजनेस हो, छोटा हो, बड़ा हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, गवर्नमेंट हो, NGO हो, किसी भी टाइप का क्यों ना बिजनेस हो, सभी के ऊपर अप्लाई होगा। डैट इज़ नोन एज यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइंस का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल दिया गया है, वो सभी बिजनेस के लिए
एक ही टाइप का गाइडलाइंस देता है, एक ही टाइप का टेक्निक्स देता है, एक ही टाइप का सिस्टम्स देता है। यानी कि वो जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए आप अपने हिसाब से सोचो, जो भी प्रिंसिपल है उसके हिसाब से सोचो, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से सोचो, सिचुएशन के हिसाब से सोचो, बिजनेस का साइज़ कैसा है, साइज़ भी मैटर करता है, साइज़ के ऊपर भी डिपेंड है कि आपका गाइडलाइंस कैसा होगा, वो सब बताएगा आपको जनरल गाइडलाइंस। जनरल का मतलब होता है सभी के लिए, रिजर्व तो है नहीं, जनरल है। तो जनरल गाइडलाइंस मतलब फॉर ऑल एवरीवन शुड फॉलो द राइट डायरेक्शन एट द राइट टाइम। अगला बात करते हैं प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। तो क्या बोला गया है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो भी आपके सामने दिख रहा है प्रिंसिपल्स, वो सारे के सारे कैसे फॉर्म होते हैं, अपने आप तो आ तो नहीं जाते, कोई ना कोई तो इसे लाया है। और जो भी बंदा लाता है वो कहीं ना कहीं इस फील्ड में कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहा होगा, और कुछ जगहों पे या तो एक्सपेरिमेंट वगैरह होता होगा, तब जाके पता चलता है यस ऐसे एप्लीकेबल करे तो बेनिफिट हो सकता है, आगे चलकर बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रिंसिपल है वो कैसे बनता है, बाय प्रैक्टिसिंग एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन, और कंडक्ट वगैरह एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही ये सब पता चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस, इसका मतलब क्या है, अगर आप सिचुएशन के हिसाब से चल रहे हैं, अगर आप जैसे भी चेंजेस आ रहे हैं नेचर में, या फिर जैसा भी चेंजेस आ रहा है मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से आप चल रहे हो। मैनेजमेंट हमेशा अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर रहा है, जैसा भी सिचुएशन है उस हिसाब से एडॉप्शन हो रहा है, अपग्रेड टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हम फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक तरीके का स्मूथनेस, जब भी बिजनेस जैसा चाहे वैसा अपने आप को बदल सके, चेंज कर सके। अगला बात करते हैं बिहेवियर इन नेचर। अब बिहेवियर इन नेचर का मतलब क्या है कि यहाँ पे हर पर्सन, हर बिजनेसमैन, हर एम्प्लॉय अपने आप में कुछ ना कुछ तो एक्सपर्टाइज करेगा। तो जिसका जैसा भी काम होगा उसको उसके हिसाब से ही डेजिग्नेटेड दिया जाएगा। तो क्या बोला गया है बिहेवियर इन नेचर्स के अंदर, कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है सबका ब्रेन एक जैसा तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। तो जो भी डिफरेंट होगा वो अपने हिसाब से जॉब करेगा, अपने हिसाब से काम करेगा। यहाँ पे कंट्रोल आप कर सकते हो, लेकिन उसको अपने हिसाब से चला नहीं सकते हो। दैट इज नोन एज बिहेवियर इन नेचर्स। कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अगला देखते हैं। कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब, जैसा आप डिसीजन ले रहे हो, यानी कि जैसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है, उस हिसाब से अगर जो लोअर लेवल वाले हैं उनको अच्छा लगेगा तो क्या होगा, आपकी बातें भी वो मानेंगे। यानी कि जो ऑर्डर फ्लो हो रहा है लोअर लेवल वाले उस ऑर्डर को फॉलो करें, ना कि अपोज करें। अगर फॉलो करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक इफेक्टिव रिलेशनशिप कहलाएगा। अगर फॉलो नहीं करते तो इफेक्टिव रिलेशनशिप नहीं कहलाएगा, जिसके वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर खतरा आ सकता है, बिजनेस लॉस में जा सकता है। दैट इज नोन एज कॉजेस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आगे हम बात करते हैं ऑल प्रिंसिपल्स आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। तो क्या बोला गया है कि जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए, अभी प्रिंसिपल्स है कितने, तो आगे हम बात करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो जितने भी 14 प्रिंसिपल्स है सबके सब इम्पोर्टेंट है, एक भी यहाँ पे अलग नहीं माना जाएगा। जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए सबको इक्वल इम्पोर्टेंस ही का दर्जा दिया गया है, अलग नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखोगे कि जितने भी प्रिंसिपल्स है आर ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस, कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं होगा। तो ये इम्पोर्टेंट था हमारा क्या, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही हमें देखना था, मीनिंग एंड डेफिनेशन, देन आफ्टर सिग्निफिकेंस नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आप अपने डाउट्स को भी रेस कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।